डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको निबंध को लेकर आया हूं और यह जो निबंध जो इस वीडियो में लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। और यह निबंध है तुलसीदास का। किसका है? तुलसीदास का है यह निबंध। और जो बोर्ड एग्जाम कई बार पूछा जा चुका है, जो इम्पोर्टेंट निबंध है, ठीक है ना। और यह निबंध जो है इस प्रकार पूछा जाता है जैसे कि मेरे प्रिय कवि साहित्यकार, इस तरह का ये जो बोर्ड एग्जाम पेपर में आता है, यानी कि तुलसीदास का यह निबंध जो इस प्रकार से। सबसे पहले हमें इस निबंध का जो है प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है, जो पहले नंबर पे। उसके बाद आरंभिक जीवन परिचय पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर प्रमुख रचनाएं, चौथे नंबर पे काव्यगत विशेषताएं, तो लास्ट में उपसंहार पढ़ेंगे, ठीक है। और यह सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम या फिर ऑल बोर्ड्स एग्जाम, यानी सभी बोर्ड एग्जाम के लिए यह जो निबंध तुलसीदास का सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम इसका करेंगे प्रस्तावना, जो इस प्रकार से। प्रस्तावना इसका इस प्रकार, जैसे कि संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यानी संसार में पूरे वर्ल्ड में जो है अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, यानी अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं उन साहित्यकारों की, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा प्रिय साहित्यकार महाकवि तुलसीदास है। यानी जो मेरा जो प्रिय जो साहित्यकार वो कौन है? महाकवि तुलसीदास है मेरा प्रिय साहित्यकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त, समाज सुधारक और एक महान कवि हैं। यानी जो तुलसीदास जी जो है एक उच्च कोटि के भक्त हैं, ठीक है। इसके अलावा समाज सुधारक हैं और एक महान कवि है, जो आपको सभी को पता है एक महान कवि तो वह है ही है, ठीक है ना। ये थे तुलसीदास। और प्रस्तावना में बस आपको इतना लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इस निबंध का, वह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वह टॉपिक दूसरे नंबर पे जो इस प्रकार से, यानी कि आरंभिक जीवन परिचय, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरंभिक जीवन परिचय इसका इस प्रकार से है। तुलसीदास के जन्म के बारे में काफी मतभेद है, लेकिन फिर भी उसका जन्म सन 1532 ईस्वी संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक में हुआ था। यानी तुलसीदास के जन्म के बारे में काफ़ी मतभेद है, अलग अलग मत है काफ़ी लोगों का, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर जो लोग उसका जो जन्म स्थान मानते हैं, जन्म मानते, वो है 1532 ईस्वी और संवत 1589 में। संवत मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इसके जन्म के बारे में काफ़ी मतभेद है इसलिए। और इसका जन्म उत्तर प्रदेश का बांदा जिला के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। यानी कि जो राजापुर एक नामक गाँव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। यानी इसके जो पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। और जबकि इसकी जो माता का नाम जो था वो था, इसकी माता का नाम यानी कि हुलसी था, इसकी माता का नाम यानी कि मदर का नाम, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इनके माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म लेने के बाद ही इनका त्याग कर दिया था। यानी इसके जो माता पिता थे आत्माराम दुबे और हुलसी, इन्हें अशुभ मानकर जो है जन्म लेने के बाद ही इनका त्याग कर दिया था, ठीक है। किसका कर दिया था? तुलसीदास का, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है जो इस प्रकार से है, इस कारण से इनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। यानी इन सभी कारण से इनके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया, इन सभी कारण से जो है इसका जो बचपन जो था बहुत कठिनाइयों से बीता था तुलसीदास का बचपन, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु नरहरिदास से इनको दीक्षा मिली। यानी जो इसके जो गुरु जो थे नरहरिदास, इससे इनको दीक्षा मिली तुलसीदास को। नेक्स्ट है तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। यानी जो तुलसीदास का जो विवाह जो है रत्नावली नामक कन्या से इसका विवाह हुआ था, यानी इससे इसकी शादी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है सन 1623 में इनका काशी में निधन हो गया। यानी सन 1623 में जो काशी है वहाँ पर इनका निधन हो गया था, यानी इसका देहांत हो गया था तुलसीदास का, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर दूसरा टॉपिक तो कंप्लीट कर दिया है। तीसरा टॉपिक है इसका वह है प्रमुख रचनाएं, ठीक है, जो तीसरे नंबर पे है। और प्रमुख रचनाएं जो है इसकी इस प्रकार से जो मैंने लिख रखी है, ठीक है। जैसे कि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या
37 मानी गई है, लेकिन इनमें से 12 ग्रंथ प्रामाणिक हैं। यानी जो तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या जो वो है 37 यानी 37, लेकिन इनमें से जो 12 जो ग्रंथ है वे प्रामाणिक ग्रंथ हैं, यानी कि 12 इसमें प्रामाणिक रचनाएं जो इस प्रकार जैसे कि यह है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। इसके अलावा बर्वे रामायण, नेक्स्ट है रामलला नहचू, कृष्णा गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल हैं इनकी रचनाएं। दोबारा पढ़ेंगे इन रचनाओं जो इस प्रकार से हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, उसके बाद नेक्स्ट है गीतावली, उसके बाद है कवितावली, नेक्स्ट है रामाज्ञा प्रश्न, उसके बाद है बर्वे रामायण, उसके बाद है रामलला नहचू, उसके बाद है कृष्णा गीतावली, नेक्स्ट है वैराग्य संदीपनी, नेक्स्ट है उसके बाद पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये इसकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है तीसरा जो टॉपिक वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चौथा टॉपिक है काव्यगत विशेषताएं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार से इसकी यानी कि तुलसीदास की, जैसे कि तुलसीदास राम भक्त कवि थे, यानी जो तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्त के कवि थे। रामचरितमानस इनकी अमर रचना है, यानी जो रामचरित जो मानस है ये इनकी एक अमर रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद तुलसीदास आदर्शवादी विचारधारा के कवि थे, यानी यह जो थे आदर्शवादी विचारधारा के कवि थे तुलसीदास जी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है तुलसीदास ने श्री राम के जीवन के विविधों पक्षों पर प्रकाश डाला है, यानी जो तुलसीदास जी जो थे वो श्री राम के जो जीवन के विविध जो पक्ष थे उन सभी पर इन्होंने प्रकाश डाला है तुलसीदास ने, ठीक है। नेक्स्ट है इन रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और कर्म, धर्म और संस्कृति, सगुण और निर्गुण दिखाई देता है। यानी इनकी जो रचनाएं हैं, यहाँ पर सॉरी माफ करना, यहाँ पर रचनाओं है, रचनाएं नहीं है, ठीक है। यानी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और कर्म, इसके अलावा धर्म और संस्कृति, उसके बाद सगुण और निर्गुण दिखाई देता है इनकी रचनाओं में या फिर इनकी काव्यगत विशेषताएं में, ठीक है। यहाँ पर जो काव्यगत विशेषताएं वो भी कंप्लीट हो जाता है, यानी चौथा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक लास्ट टॉपिक वह है उपसंहार। जो उपसंहार टॉपिक भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अंत में लिखना होता है। और उपसंहार इसका इस प्रकार से, जैसे कि तुलसीदास जी ने अपनी इन्हीं सब रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं, यानी तुलसीदास जी जो हैं इन सभी रचनाओं के कारण, इसके अलावा काव्यगत विशेषताएं के कारण, यानी इन सभी के कारण जो है हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं, ठीक है ना, तुलसीदास जी। उसके बाद नेक्स्ट है जो इस प्रकार से निसंदेह इनका काव्य महान है, यानी इसमें कोई संदेह नहीं, इनका जो काव्य है वो महान है, ठीक है। इसी के कारण जो ये तुलसीदास जी जो हैं महान कवि भी हैं, ठीक है ना। और उपसंहार में केवल आपको इतना लिखना होता है। यहाँ पर पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, यानी सारे टॉपिक इस निबंध के इस वीडियो मैंने बहुत सरल तरीके से यानी अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। और यह जो निबंध है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। इसी तरह का मैं निबंध जो है ऑलरेडी बता रखा है, यानी प्रदूषण की समस्या और समाधान पर, वह निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम या फिर ऑल बोर्ड्स एग्जाम के लिए यह निबंध भी और वह निबंध भी, दोनों निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। किसी बात को दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बगल में जो घंटी ऑल नोटिफिकेशन वाली उस घंटी को भी दबा देना है। अब हम मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।